ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा विश्व तपेदिक दिवस, टीबी की रोकथाम और नियंत्रण। इसमें भाग ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टीबी और चेस्ट डिजीज विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी डे मनाते हैं। यह वार्षिक आयोजन 1882 के उस अवसर पर मनाया जाता है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की अपनी खोज की घोषणा की थी। विश्व टीबी दिवस दुनिया भर में टीबी के प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने का दिन है और आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्मय तालुकदार। डॉक्टर तन्मय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर तन्मय, अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो क्या आप हमारे श्रोताओं से वो साझा कर सकते हैं और कितना महत्व है इसका और आज के दिन का? प्रति वर्ष WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है वो एक थीम से हमें मोटिवेट करती है और जिससे हम सबको जागरूकता और बढ़े और टीबी के जो हमारे सेहत पर प्रभाव है उसके साथ साथ जो सामाजिक प्रभाव है और आर्थिक प्रभाव है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये थीम हर वर्ष लाया जाता है। और इस वर्ष का थीम जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इससे WHO हमें ये कहना चाह रही है कि हम टीबी को और ज्यादा प्रायोरिटी दें, उसकी विजिबिलिटी उसको और समाज में उसके ज्ञान के बारे में ले जाएं। टीबी के जो नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसकी जांच में उसका और इस्तेमाल करें और सब मिलके करें। मल्टी सेक्टोरियल कोलैबोरेशन की बात है और सबसे जरूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समाज का जो उसमें योगदान है उसकी आवश्यकता है। तो सबको साथ लेके मिलके टीबी को एज अ कम्युनिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, डॉक्टर्स और मरीज तो हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सब मिलके आगे बढ़ने की बात की गई है और इसीलिए कहा गया है यस वी कैन एंड टीबी। तो ऐसे में अगर डॉक्टर तन्मय हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं या प्रारंभिक संकेत हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये टीबी के लक्षण हैं और उस दिशा में फिर हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। जी देखिए, टीबी अधिकतर मरीजों में फेफड़ों पे असर करता है। 70% मरीजों में, 70-72% मरीजों में फेफड़ों में उसका असर होता है। तो जाहिर है मरीज खांसी, हम लोग कहते हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। उसके साथ साथ अगर बुखार है जो जा नहीं रहा है, रह रहा है 2 हफ्तों तक या उससे ज्यादा, अगर हमें भूख नहीं लग रही है, अगर हमारा वजन गिर रहा है, रात को पसीने के साथ नींद खुल रही है, ये सारी चीजें, अगर सारी चीजें होने की जरूरत नहीं, इनमें से कुछ भी अगर एक साथ है तो कहा जाता है कि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये सब होने का मतलब ये नहीं कि मरीज को टीबी हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और अपनी जांच जरूर कराएं। ये फेफड़ों की टीबी के बारे में है क्योंकि वही 70% मरीजों में वही होता है। क्या टीबी में भी डायबिटीज जैसे टाइप 1 या टाइप 2 जैसा कुछ होता है या टीबी के कोई प्रकार होते हैं जिनकी गंभीरता के आधार पर अंतर होता है? और ऐसे में टीबी की पहचान के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो देखिए, टीबी को कई तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक जैसे हमने अभी किया जो फेफड़ों में टीबी होती है जिसे मेन पल्मोनरी टीबी हम लोग कहते हैं, लेकिन 30 से 32% लोगों में टीबी शरीर के किसी भी अंग को, कहते हैं नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के हर अंग में टीबी हो सकती है। दूसरी टीबी होती है जिसपे दवाई, साधारण जो हमारी मेन दवाइयां हैं वो असर करती हों, जिसको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं। उनका इलाज करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसी टीबी भी होती है जिनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, यानी जिसमें टीबी की साधारण दवाइयां असर नहीं करती, उसमें थोड़ा सा लंबा इलाज लग जाता है, थोड़े से उसके दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट्स थोड़े उसमें ज्यादा होते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि अभी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, परंतु हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम शुरू में ही अपना इलाज ठीक से करें। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि सिर्फ टीबी का इलाज करने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरे बीमारियों का भी टीबी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं की जानकारी के लिए कृपया हमें बताएं कि उपचार की आवश्यकता कितनी ज्यादा है? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज जो आपके पिछले प्रश्न में छूट गई वो थी कि टीबी की जांच आमतौर पे कैसे की जाती है। इसमें हमारे देश में पिछले सालों बहुत तरक्की हुई है और नए टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पूरे देश में एक जांच ग्रे की जाल सी बिछ गई है। 5000 से ऊपर रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और मशीन्स का अवेलेबिलिटी है
तो इससे क्या फायदा होता है? देखिए, टीबी की जांच बलगम फेफड़ों की टीबी बलगम से की जाती थी। अभी भी बलगम का इस्तेमाल होता है फेफड़ों की टीबी के लिए, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तो कई जांच के तरीके हैं, कई अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो नया है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है ये रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जिसको हम लोग हमारी टेक्निकल भाषा में मैक बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। अभी भी बलगम में माइक्रोस्कोप में दूरबीन में लगा के जो जांच है वो अभी भी की जाती है, परंतु ये नई जांच है जो की जा रही है। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि सबसे जरूरी विषय तो यही है कि दवाई क्यों लें, कितनी देर तक लें और उस पर क्यों ध्यान रखें। देखिए, टीबी में एक ये खासियत है कि दवाई का असर आने में तो कुछ समय में ही असर आने लगता है, खासकर ड्रग सेंसिटिव टीबी जिनके बारे में मैंने बताया था, जो पहली बार दवाई ले रहे हैं, जिनसे सब दवाई असर कर रही है, ऐसे मरीजों में बहुत जल्दी सुधार आने लगता है। कुछ ही दिनों में बुखार कम होने लगेगा, भूख वापस आने लगेगी, अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इलाज 6 महीने का लेना है, तो फिर मरीज अचानक ये सोचने लगता है कि मैं इतने दिनों तक क्यों दवाई लूं, वाई डू आई नीड टू टेक सो मेनी मेडिसिन। तो ये मन में विचार आता है, कई बार भूल जाते हैं, कई बार खुद जान के छोड़ देते हैं, और यही लापरवाही नुकसान पहुंचाती है। क्यों नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि टीबी के कीटाणु दूसरे कीटाणुओं से या जीवाणुओं से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ना एक साथ खत्म नहीं होते। जैसे दवाई आती है तो अधिकतर कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ शरीर में छिपे रहते हैं। उन बचे हुए कीटाणुओं को या जीवाणुओं को खत्म करने के लिए पूरा इलाज अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है। मैं आज आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को ये सूचना देना चाहूंगा, किसी भी हाल में टीबी के इलाज को बीच में ना छोड़ें। ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के दिए हुए निर्देश के अनुसार पूरा टीबी का इलाज करें। आपकी सेहत के अनुसार वो आगे पीछे हो सकता है, 6 महीने 9 महीने ऐसे हो सकता है, परंतु जितना भी आपके डॉक्टर ने बताया है वो इलाज अवश्य लेना है, पूरा लेना है, अच्छी जीवन बिताना है जैसे डॉक्टर आदेश देंगे। तंबाकू से दूर रहना, अच्छा भोजन खाना, न्यूट्रिशन ज्यादा हो, पोषक तत्व ज्यादा हो। मैं एक और चीज आपके श्रोताओं के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक टोल फ्री नंबर है, निक्षय संपर्क हम लोग इसे कहते हैं, 1800116666। टीबी से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो, चाहे आप टीबी मरीज हो या बस जानना चाहते हो बीमारी के बारे में, इस नंबर का इस्तेमाल करें। ये 14 भाषाओं में या इससे अधिक भाषाओं, भारतीय भाषाओं में है। आप इस नंबर को कॉल करके अपनी सभी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर तन्मय। और अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन आंदोलन में बदलने की बात की है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं और टीबी की बात करते हैं तो टीबी से जुड़े कई भय भी हैं लोगों के लिए, लोगों के प्रति, समाज में। तो जब ये जन आंदोलन में बदलेगा तो इससे कितनी मदद मिलेगी, संक्षेप में अगर आप हमें बता सकें। जहां तक जन आंदोलन की बात है, बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे आज का अगर हम कदम लें कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान जो शुरू किया गया है, जहां पंचायत और गांव के सभी वासियों को शामिल करें कि मेरे गांव में टीबी के कोई लक्षण वाले मरीज हो तो उनकी जांच हो, पूरा इलाज वो ले, उनको मदद मिले, उनको जो भी सामाजिक सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, वो पूरा मिले। उनके परिवार में किसी और को लक्षण हो तो उनकी जांच हो। दूसरी चीज जो मैं जन भागीदारी पे बात करना चाहता हूं वो है टीबी सर्वाइवर्स, जिसे हम कहते हैं। जो लोग टीबी की लड़ाई से जीत के उभर के आए हैं, अगर वो खुद इसमें भागीदारी लें, और ऐसा हो रहा है, 30,000 ऐसे टीबी सर्वाइवर्स हिंदुस्तान में जो खुद टीबी चैंपियन बने हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। दूसरे लोग जो अभी इलाज कराने जा रहे हैं या जिनको लक्षण हो रहे हैं या जो दवाई ले रहे हैं, उनको समस्या हो रही है, उन सबका सपोर्ट करते हैं। तो ये टीबी चैंपियंस भी बहुत जरूरी कार्य निभा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, और सरकार हर प्रयास कर रही है भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे शेयर करी कि कैसे अगर आप इलाज ले रहे हैं टीबी का तो उसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, ये आपके ही हित में होगा। हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करने के लिए और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, विश्व तपेदिक दिवस, टीबी की रोकथाम और नियंत्रण। इसमें भाग ले रहे थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में टीबी और चेस्ट डिजीज विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।